Good morning, student. Day before yesterday, we have studied the exercise 1.3 up to question number 3. Now, before moving to question number 4, एक डेफिनेशन कर लेंगे इन्वर्टिबल फंक्शन की. डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टिबल फंक्शन. इन्वर्टिबल फंक्शन है क्या चीज़, वो एक डेफिनेशंस को पहले कर लेंगे. उससे बाद हम क्वेश्चन नंबर 4, 5th एंड 6th ये करेंगे. डेफिनेशन क्या है? ए फंक्शन f from x to y is defined as invertible if there exists another function, there exists another function g from y to x. देखो फंक्शन क्या है. ए फंक्शन f इज सेड टू बी इन्वर्टिबल फंक्शन इफ, एंड f कहाँ से है, इसके बाद डोमेन क्या है x, एंड इसकी को डोमेन क्या है, दैट इज y. नाउ इन्वर्टिबल, ये इन्वर्टिबल होगा अगर दूसरा एक फंक्शन होता है जिसकी डोमेन क्या हो जाती है y, एंड को डोमेन क्या हो जाता है x, यानी रिवर्स हो जाता है. जो फंक्शन f की डोमेन है दैट विल बिकम द को डोमेन ऑफ इन्वर्टिबल दैट फंक्शन. ठीक है, और जो कोड मेन एफ की है वो क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगा. तो रिवर्स हो रहा है. ठीक है, तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं. जब क्या हो जाए, एक फंक्शन की डोमेन और कोडोमेन आपस में क्या हो जाए, दूसरे फंक्शन के साथ चेंज हो जाए, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन. ठीक है, उसके साथ कंडीशन क्या है, सच दैट g of f is equal to ix and f of g is equal to iy. I is identity function and ix means जो identity function होगा that is in terms of x होगा, और यहाँ पर जो identity function होगा that is in terms of y. now इसको ये रिमेंबर करना ईजी है. g of f, देखो g ऑफ f जब लेना है तो g में डोमेन y है. ठीक है, और रेंज क्या x है, तो g ऑफ f इज इक्वल टू x आ रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है x के उसमें. ठीक है, क्योंकि इसके पास इसकी रेंज x आ रही है. या सिंपली ये बोलेंगे कि fx को हम क्या कर रहे हैं, g के अंदर पुट कर रहे हैं, तो fx x आइडेंटिटी फंक्शन आएगा. जब हम g x नहीं है, g y है, बिकॉज यहाँ पर y एलिमेंट होंगे इसके, तो जी वाई को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे एफ के अंदर तो आई वाई आएगा, आइडेंटिटी फंक्शन आएगा. आइडेंटिटी फंक्शन हम पढ़ चुके हैं. आइडेंटिटी फंक्शन क्या था, एफ एक्स इक्वल टू एक्स या एफ एक्स इक्वल टू वाई. तो यहाँ एक्स आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए, वाई आना चाहिए. ठीक है, तो जो इस तरह का फंक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वर्टिबल फंक्शन बोलेंगे. अब जब इन्वर्टिबल फंक्शन है देन जो ये फंक्शन जी है इज कॉल्ड inverse of f and denoted by, और इस इनवर्स को कैसे डिनोट करेंगे, f इनवर्स. तो इसको इस तरह से पढ़ते हैं हम, f इनवर्स इज नथिंग बट इक्वल टू g. ठीक है, एक बार और पढ़ लेते हैं डेफिनेशन. ए फंक्शन f from x to y is defined as invertible matrix if there exists another function g from y to x such that g of f is equal to ix and f of g is equal to iy, then g is called inverse of f and denoted by f inverse. ठीक है, यहाँ पर क्या है, इन्वर्स के लिए हम रेज टू पावर -1 टाइप लिख देते हैं. ठीक है, और यहाँ पर ध्यान रखना है कि अब एक कंडीशन और है कि हमने अगर ये प्रूव करना है कि एक फंक्शन गिवन फंक्शन है और उसको ये प्रूव करना है कि वो इन्वर्टिबल है या नहीं है. अगर इन्वर्टिबल है तो उसका क्या फाइंड आउट करना है, उसका हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है. तो इन्वर्स फंक्शन तो क्या आ जाएगा, जी ले लेंगे. बट
प्रूव करने के लिए कैसे करेंगे कि वो इन्वर्टिबल। तो कंडीशन क्या है कि इफ़ f इज़ 1:1 एंड ऑन टू, अगर f क्या है 1:1 एंड ऑन टू है, देन f इज़ इन्वर्टिबल। यानी अगर हमें ये प्रूव करना है गिवन फंक्शन, कोई फंक्शन गिवन है और उसको ये प्रूव करना है कि दैट इज़ इन्वर्टिबल है या नहीं है, तो हम उसको पहले प्रूव करेंगे 1:1 एंड ऑन टू। अगर 1:1 एंड ऑन टू बोथ है, बाइजेक्टिव है कोई भी फंक्शन, देन दैट इज सेड टू बी इन्वर्टिबल फंक्शन। और इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए जी क्या होगा, उसका इन्वर्स होगा। इस तरह करेंगे। तो आई होप डेफिनेशन क्या है क्लियर हो गई इन्वर्टिबल फंक्शन की। तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को मूव करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, if fx is equal to 4x plus 3 upon 6x minus 4 where x not equal to 2/3। देखो x not equal to 2/3 क्यों, जब भी यहाँ पर 2/3 अपॉन सब्स्टिट्यूट करेंगे दैट वी विल गेट हेयर 4 एंड 4 minus 4 0, दैट मीन्स द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। तो इस वैल्यू पे ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर है 6x minus 4, यहाँ पर जब भी हम इस वैल्यू को 2/3 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो you will get 2 2s are 4, 4 minus 4 0, and whenever determinant will become 0, the function is not defined। तो इस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। शो दैट f of fx, दैट इज fx इज इक्वल टू x, ये शो करना है हमने सबसे पहले, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं और उसके फॉर ऑल इस वैल्यू के लिए व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f, एंड सेकेंड ये करना है कि इनवर्स क्या होगा, ठीक है। अगर नेचुरली अगर ये इक्वल टू आ रहा है एफ ऑफ एफ एक्स क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, आई एक्स आ रहा है, दैट मीन्स फंक्शन क्या है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इन्वर्टिबल है तो उसका इनवर्स करना है। तो डायरेक्ट यहीं से इनवर्स बता रहा है ये, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन करते हैं इसके लिए, क्वेश्चन के लिए। गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू 4x plus 3 divided by 6x minus 4. Now we will find out f of fx, that is equal to f of fx। ये fx को fx के अंदर ही हमने सब्स्टिट्यूट करना है। fx क्या है, दैट इज 4 इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या आएगा, ये fx ही आएगा पूरा, ठीक है। ये fx क्या है 4x plus 3 by 6x minus 4, आगे नेक्स्ट प्लस 3 अपॉन 6, और x की जगह, क्योंकि x में क्या की जगह क्या ले रहे हैं हम, fx, तो ये टोटल ही आएगा, दैट इज 4x plus 3 अपॉन 6x minus 4 एंड माइनस 4। ना इसको सॉल्व करने के लिए देखो ऊपर एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ऊपर क्या आएगा 6x minus 4। ना इससे एलसीएम को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पे ये ऊपर वाला ही आएगा। तो इजीली आपको ये सब कुछ आता है। मल्टीप्लाई करते हैं 4 4 जार 16x प्लस 4 3 जार 12। ना यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 1 है, 1 से डिवाइड करने, इसको डिवाइड करने पे क्या आएगा 6x minus 4 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 6 3 जार 18 माइनस 4 3 जार 12 अपॉन नीचे भी एलसीएम इस तरह ही लेते हैं। एलसीएम क्या है 6x minus 4 और ऊपर ये तो डिवाइड करके 1 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो 6 4 जार 24x प्लस 6 3 जार 18, देन माइनस 4 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं 24x, देन माइनस माइनस प्लस 4 4 जार 16। ना देखो ये 6x minus 4 है, ये नीचे आ जाएगा, ये वाला 6x minus 4 ऊपर चल जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, दैट इज कैंसल, ठीक है। ऊपर क्या रह जाता है हमारे पास, देखो 16x प्लस 18x, दैट इज कितना हो गया 34x, 12 प्लस 12 माइनस 0, नीचे 24x माइनस 24x 0, 18 प्लस 16 दैट इज 34। now 34 and 34 that is cancel out and we will get x। तो now f of fx हमने शो कर दिया है, f of fx is equal to x। तो इसको सिंपल ये भी लिखते हैं,
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, एंड बाद में क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड. नाउ व्हेन वी गेट एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू आई एक्स मीन्स आइडेंटिटी फंक्शन आ गया हमारे पास. ठीक है, आई एक्स मीन्स इक्वल टू एक्स. ठीक है, तो आइडेंटिटी फंक्शन आ गया, दैट मीन्स इन्वर्टिबल एग्जिस्ट करता है. इन्वर्टिबल एग्जिस्ट करता है तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स ही है, देन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए जो y होगा दैट इज इक्वल टू एफ एक्स, बिकॉज y क्या है, दैट इज द इमेज ऑफ द फंक्शन x. तो y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड एफ एक्स इज इक्वल टू दैट इज 4x, क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4. नाउ y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4. क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं इसको. ठीक है, y इंटू 6x माइनस 4 इज इक्वल टू 4x प्लस 3, बिकॉज यहाँ से हमने वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करनी है. देन मल्टीप्लाई, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 6xy माइनस 4y इज इक्वल टू 4x प्लस 3. x वाले को यहाँ ले जाते हैं, 6xy इसको इधर लेकर आते तो माइनस 4x, एंड y वाले को वहाँ ले जाते तो पॉजिटिव 4y प्लस 3. ठीक है, नाउ x कॉमन है, x कॉमन ले लो, 6xy में से x कॉमन आ गया, 6y रह गया यहाँ, माइनस यहाँ से भी कॉमन आ गया 4 इक्वल टू 4y प्लस 3. नाउ वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, x फाइंड आउट करना हमने, 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4. तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज g फंक्शन आ रहा है, gy आ रहा है. नाउ यहाँ कर रहा हूँ मैं इसका पार्ट. दिस इम्प्लाइज gy इज इक्वल टू x एंड इज इक्वल टू x किसके इक्वल आ रहा है, 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4. नाउ इनवर्स इज इक्वल टू gy, और gy क्या है, दैट इज 4x प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4. तो हमारे को इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए कहा था, ये आ गया. एक बार और समझ लो, देखो इन्वर्स की डेफिनेशन में क्या बोला कि एक फंक्शन क्या है, फ्रॉम x टू y है, तो दूसरा फंक्शन क्या होगा, y टू x होगा. ना ये फंक्शन x टू y गिवन था, तो ये जो एफ एक्स है दैट इज y है, हमने क्या करना है, y टू x. तो y टू x के लिए क्या, बिकॉज दिस इज y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो x फ्रॉम y टू x लेना, तो y इन टर्म्स ऑफ x फाइंड आउट करना हमने. ठीक है, तो ये क्या आ रही है, दैट इज इमेज आ रही है. ये x क्या है, इमेज ऑफ किसकी, इनवर्स फंक्शन की. ठीक है, यहाँ पर इमेज आएगी, तो जो x इक्वल टू फंक्शन आ रहा है दैट इज द इनवर्स ऑफ एफ एक्स. आई होप आपको इजीली समझ आ गया होगा कि इसका इन्वर्स कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, वो इससे लग गया, बिकॉज एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन एक्स हमने प्रूव कर दिया. उसके बाद क्या किया हमने, इन्वर्स फाइंड आउट. तो इन्वर्स फाइंड आउट क्या होगा, डोमेन को कोडोमेन हो जाता है, कोडोमेन का डोमेन हो जाता है चेंज. नेक्स्ट फंक्शन किया. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस हैव इन्वर्स. हमने ये 3 फंक्शंस गिवन है और तीनों में ये प्रूव करना है कि ये इनका इन्वर्स है या नहीं है रीजन्स के साथ. तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, फर्स्ट एफ विद द फंक्शन फ्रॉम 1 2 3 4, ये इसके डोमेन है, 2 ये इसका को डोमेन है, विद गिवन फंक्शन क्या है, एफ फ्रॉम f is equal to, now function is given, function that is equal to, function के एलिमेंट्स क्या है, 1 10 2 10 3 10 एंड 4 10. ये हमें फंक्शन गिवन है. देखो क्लियरली यहाँ से बता रहा है, व्हेन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ f1 द इमेज विल बी 10. ठीक है, f2 भी पुट करते हैं तब भी इमेज क्या आ रही है, 10.
F3 पे भी इमेज क्या आ रही है 10 एंड F4 इज इक्वल टू 10। 1 की इमेज 10, 2 की इमेज 10, 3 की इमेज 10 एंड 4 की इमेज 10। ऑल द एलिमेंट हैव सेम इमेज। अगर एक सारे एलिमेंट्स की एक ही इमेज है तो वो मैनी टू वन हो गया क्वेश्चन, ठीक है। 1 to 1 तो नहीं हो, 1 to 1 में क्या होगा, 1 के एलिमेंट की डिफरेंट होनी चाहिए थी, 2 की डिफरेंट, 3 की डिफरेंट एंड 4 की डिफरेंट होनी चाहिए। देयरफॉर F इज नॉट 1 to 1। अगर F 1 to 1 नहीं है तो फंक्शन का इन्वर्स भी नहीं है, क्योंकि कंडीशन क्या है कि इफ़ F इज़ 1 to 1 एंड ऑन टू बोथ है देन इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट। तो सिंपल हमारे पास क्या रहा है, क्योंकि 1 to 1 क्यों नहीं है, क्योंकि हर सब एलिमेंट्स की एक ही इमेज है, डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए 1 to 1 के लिए। देयरफॉर F इज़ नॉट 1 to 1, F इज़ नॉट 1 to 1, देन F डज नॉट हैव इन्वर्स। ठीक है, क्लियर। तो फर्स्ट का तो हो गया। नाउ सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट में जी फंक्शन है। जी फंक्शन इज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक है, 5 6 7 8, 5 6 7 एंड 8 टू 1 2 3 4, 1 2 3 4। नाउ जो जी फंक्शन है दैट इज गिवन बाय 5 4 6 3 7 4, 5 4 6 3 7 4 एंड लास्ट 8 2, 8 2। ये फंक्शंस के एलिमेंट्स हैं गिवन, ठीक है। यहाँ पर भी देखो, बिकॉज G5 5 की इमेज 4, G6 इमेज 3, G7 इमेज 4 एंड G8 इमेज 2। नाउ 1 to 1 प्रूव करने के लिए हमने क्या करना है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेज। 5 की 4 इमेज है, 6 की 3 है, ये डिस्टिंक्ट अलग है, 7 की 4 है, बट यहाँ पर क्या होगी 5 एंड 7 की इमेज सेम है, बिकॉज G5 इज इक्वल टू G7 इक्वल टू 4। ये दोनों की इमेज क्या डिस्टिंक्ट नहीं है, ठीक है, सेम इमेज है, तो ये फंक्शन भी मैनी टू वन फंक्शन है, ठीक है। दिस इज नॉट 1 to 1 फंक्शन, देयरफॉर G इज नॉट 1 to 1, ठीक है। 1 to 1 नहीं है तो G डज नॉट हैव इनवर्स। एक बार और बता रहा हूँ, इन्वर्स कभी भी एग्जिस्ट कब करेगा या किसी फंक्शन का इन्वर्टिबल फंक्शन कब होगा, जब वो फंक्शन या तो 1 to 1 है एंड ऑन टू ऑन है, दोनों 1 to 1 एंड ऑन टू ऑन बाइजेक्टिव होना चाहिए उस फंक्शन को। अगर वो 1 to 1 एग्जिस्ट नहीं कर 1 to 1 नहीं है तो उसका इन्वर्स नहीं होगा। नाउ थर्ड में फंक्शन h गिवन है। h फंक्शन इज फ्रॉम 2 3 4 एंड 5 to 7 9 7 9 11 and 13, and h functions is given by 2 7 3 9 4 11 and 5 13, ठीक है। नाउ क्लियरली इमेज ले लेते हैं। 2 की इमेज 7, 3 की इमेज 9, 4 की इमेज 11 एंड 5 की इमेज 13। तो ये लिख लेते हैं H2, बिकॉज फंक्शन इज H2 इज इक्वल टू 7, H3 इज इक्वल टू 9, H4 इज इक्वल टू 11, ठीक है, कॉमा H5 इज इक्वल टू 13। नाउ 2 की इमेज 7, 3 की इमेज 9, 4 की इमेज 11 एंड 5 की इमेज 13। ऑल 4 एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेज, सबकी अलग अलग है। दैट मीन्स H इज 1 to 1, ठीक है। एक कंडीशन तो होगी ये 1 to 1 है। नाउ सेकेंड कंडीशन क्या है, ऑन टू प्रूव करना है। ऑन टू में क्या होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ y मस्ट बी इमेज ऑफ x।
तो यहाँ पर देखते हैं ये सारे जो एलिमेंट है, क्योंकि ये कोडोमेन के एलिमेंट है, कोडोमेन के ऑन टू कब होता है, कोडोमेन के सारे एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज होना चाहिए। 7 इमेज है 2 की, 9 इमेज है 3 की, 11 इमेज है 4 की एंड 13 इमेज है 5 की। इट मीन जितने भी 4 एलिमेंट्स कोडोमेन में है वो सारे इमेज है इन एलिमेंट्स की। तो इट मीन्स ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है। तो लिखेंगे क्लियरली एवरी एलिमेंट ऑफ सेट, कोडोमेन के सेट के कौन सा है, 7 9 11 एंड 13। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट 7 9 11 is the image of element of domain, and domain के elements क्या है, 2 3 4 and 5। then H is onto, ये onto भी हो गया। now because function is 1 to 1 and onto, this implies H has inverse, इसके पास क्या है, इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है इसका। तो ये दो जो क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 5 के, वो इजी क्वेश्चन है, वो हमने यही शो करना था बिकॉज डोमेन एंड कोडोमेन गिवन है और फंक्शन के एलिमेंट गिवन है। तो फंक्शन के एलिमेंट से हमने ये शो किया कि वो इमेज डिस्टिंक्ट इमेज है या नहीं है। अगर डिस्टिंक्ट इमेज है तो उसमें कोडोमेन के एलिमेंट्स, डोमेन के एलिमेंट्स की, सारे एलिमेंट्स डोमेन के एलिमेंट्स की इमेज है या नहीं है। जब वो प्रूव कर दिया तो दैट विल इनवर्स। जो फर्स्ट और सेकंड में 1 to 1 नहीं था तो हमने ऑन टू भी नहीं प्रूव किया, क्योंकि 1 to 1 नहीं है तो इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा। थर्ड क्वेश्चन में 1 to 1 है, उसके बाद हमने ऑन टू प्रूव किया, और ऑन टू प्रूव करने के बाद क्या कहा कि H हैज़ इनवर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, show that function f from closed interval -1 to 1 to r given by fx is equal to x upon x plus 2 is 1 to 1। सबसे पहले तो इस फंक्शन को हमने क्या शो करना है, 1 to 1। नाउ गिवन f is a function from -1 1 to r and fx is equal to x upon x plus 2, इसको 1 to 1 शो करना है। तो लेट अस सपोज करते हैं कि लेट x1 एंड x2 1 to 1 शो करने के क्या लेते हैं हम, x1 x2 बिलोंग टू, किसे बिलोंग कर रहा है, -1 और 1 से, इस डोमेन से बिलोंग करता है। दिस इम्प्लाइज एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2। 1 to 1 प्रूव करने के लिए ये करते हैं। नाउ x1 को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट इज x1 अपॉन x1 प्लस 2 इज इक्वल टू x1 अपॉन x2, because here we have x2 upon x2 plus 2। now क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, we will get x1 into x2 plus 2, इसको हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको उस तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, x2 into x1 plus 2। now मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, x1 into x2 x1 x2 प्लस 2 into x1 इक्वल टू अगेन यहाँ भी x1 इंटू x2 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2x2। देखो ये सेम है, कैंसिल, ठीक है, बोथ साइड्स आर सेम, ठीक है। नाउ 2x1 इज इक्वल टू 2x2। नाउ 2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू x2। डेफिनेशन क्या बोलती है, इफ़ f(x1) इज इक्वल टू f(x2) देन x1 मस्ट बी इक्वल टू x2। तो दोनों आ गया, दिस इम्प्लाइज f इज 1 to 1। नाउ हमने ये पार्ट प्रूव कर दिया कि f क्या है, दैट इज 1 to 1। फर्स्ट पार्ट तो यही था कि गिवन फंक्शन इज 1 to 1। नाउ फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन f फ्रॉम। अब यहाँ पर इनवर्स किसका फाइंड आउट करना है, इनवर्स का फाइंड आउट करना है इसका, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो रेंज ले रहे थे या कोडोमेन था दैट इज द रियल नंबर, ठीक है, बट यहाँ पर जो कोडोमेन है वो रेंज ऑफ f है, ठीक है। नाउ क्लियरली देखो f को हमने प्रूव कर दिया, वो चाहे रेंज में हो या बिकॉज r के पूरे r सेट में रियल में जो यहाँ रेंज होगी दैट इज द पार्ट ऑफ द रियल नंबर,
ठीक है। जब ये यहाँ पर 1 to 1 है तो यहाँ पर भी क्या होगा, 1 to 1 क्लियरली होगा। ठीक है, क्लियरली f फ्रॉम -1 to 1 to रेंज f इज 1 to 1। किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर ये f क्या था, 1 to 1 था R में भी, तो रेंज में भी वो क्या होगा, 1 to 1। नाउ ऑन टू भी क्या है, इट इज ऑल्सो ऑन टू। क्लियरली f -1 to 1 to range f is also on to। अब आप बोलेंगे ऑन टू क्यों, देखो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट इसमें पुट कर रहे हैं तो रेंज ही आ रहा है। नौ डोमेन भी क्या है, रेंज, फंक्शन f की रेंज ही है। इसका मतलब सारे एलिमेंट्स जो रेंज के एलिमेंट्स है वो सारे क्या है, इमेज है। ठीक है, क्योंकि f की ही डोमेन क्या है, रेंज ऑफ f ही है, तो ये रेंज क्या होते हैं, इसकी इमेज होते हैं। तो रिवर्स भी क्या है, जो रेंज f के एलिमेंट है वो सारे क्या है, इमेज ऑफ f है। तो क्लियरली ये क्या है, ऑन टू भी है। ठीक है, दिस इंप्लाइज f इज इन्वर्टिबल। ठीक है, और इन्वर्टिबल है तो इसका क्या होगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या लेंगे कि यहाँ जो y एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट है वो बिलोंग करता है रेंज f से। लेट, अब इन्वर्स के लिए हम फाइंड आउट करेंगे, लेट y बिलोंग टू रेंज ऑफ f। ठीक है, और रेंज ऑफ f से बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाइज y इज मस्ट बी इक्वल टू fx। ठीक है, जब y रेंज से बिलोंग कर रहा है तो y इज इक्वल टू fx। नाउ y इज इक्वल टू fx क्या है, x अपॉन x प्लस 2, ये गिवन है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, दैट इज y इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू x। नाउ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वाई एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स। एक्स को यहाँ लेकर आते हैं, दैट इज वाई एक्स माइनस एक्स इक्वल टू -2y। ये 2y को दूसरी तरफ लेकर गए। ठीक है, नाउ x कॉमन है, y -1 इज इक्वल टू -2y एंड x इज इक्वल टू -2y अपॉन y -1, या फिर माइनस यहाँ से भी कॉमन लेंगे तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस वाई। देखो यहाँ पर क्या किया, माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया, ये माइनस, और वो माइनस कॉमन लिया इसके साथ कैंसिल हो गया, तो वी विल गेट 2y अपॉन 1 माइनस वाई। पर जब ये फंक्शन है इज फॉर ऑल y नॉट इक्वल टू 1, इसके लिए डिफाइंड है ये। ठीक है, अब हमने क्या प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है, ठीक है, वो क्या आ गया, g, दैट इज नथिंग बट gy। दिस इंप्लाइज gy इज इक्वल टू x इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस वाई। नाउ ये प्रूव करने के लिए कि ये फंक्शन क्या है, इनवर्स ये है, हम क्या फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल g ऑफ fx फाइंड आउट करते हैं। g ऑफ fx मीन्स g ऑफ fx, एंड fx फंक्शन क्या है, दैट इज x अपॉन x प्लस 2, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, y की जगह। नाउ इट इज इक्वल टू 2 इंटू y की वैल्यू, y की जगह क्या आएगा, fx आएगा, एंड fx क्या है, fx हमारे पास x अपॉन x प्लस x अपॉन x प्लस 2, ये y की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2x अपॉन x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस x अपॉन x प्लस 2। नौ एलसीएम ऊपर तो एलसीएम वही आएगा, 2x अपॉन x प्लस 2 अपॉन में इक्वल टू साइन यहाँ पर एलसीएम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, x प्लस 2 इसको मल्टीप्लाई कर दिया, x प्लस 2 और क्या रहेगा माइनस x, ये माइनस x कैंसिल, ये ऊपर x प्लस 2 है, नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू ऊपर रह गया 2x और नीचे रह गया 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, विल गेट x। नाउ g ऑफ f x इज इक्वल टू x, दैट इज इक्वल टू
आई एक्स आ गया। नाउ सेकंड क्या प्रूव करेंगे, ठीक है, जी ऑफ एफ लिया, अब क्या लेते हैं एफ ऑफ जी, एंड जी क्या, दैट इज जी वाई इक्वल टू एफ जी वाई इज इक्वल टू जी वाई फंक्शन क्या है, जी वाई फंक्शन इज 2y अपॉन 1 माइनस वाई, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे एफ एक्स, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर क्या पुट करना है 2y अपॉन 1 माइनस वाई, देन 2y अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2 है, तो x की जगह भी क्या आएगा 2y अपॉन 1 माइनस वाई प्लस 2, ऊपर एलसीएम ऑलरेडी है तो ये आ गया 2y अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन, यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा 1 माइनस वाई, और 1 माइनस वाई इसको मल्टीप्लाई कर देगा, तो वी गॉट 1 माइनस वाई, ऑलरेडी यहाँ 2y है, प्लस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस वाई, ठीक है, ये 1 माइनस वाई 1 माइनस वाई कैंसिल, क्योंकि ऊपर नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 2y अपॉन नीचे 2y प्लस अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू माइनस 2y प्लस माइनस 2y कैंसिल, तो वी गॉट 2y अपॉन 2 एंड 2 कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू आई वाई, तो डेफिनेशन क्या थी, इफ़ एफ जी ऑफ एफ इज इक्वल टू आई एक्स एंड एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आई वाई, देन इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और वो इन्वर्स क्या है, दैट इज जी, तो एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू, एंड जी क्या है हमारे पास 2y अपॉन 1 माइनस वाई, ये इन्वर्स है फंक्शन एफ का। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सबसे पहले तो ये देखना है कि वो फंक्शन 1 to 1 है, ऑन टू है, उसको प्रूव किया तो इन्वर्टिबल एग्जिस्ट करता है, इन्वर्टिबल एग्जिस्ट होने के बाद हम क्या करते हैं, जो y फंक्शन है वो y एलिमेंट है वो उसके डोमेन से ले लेते हैं, डोमेन से करने के बाद y इज इक्वल टू एफ एक्स पुट किया, वो वैल्यू आ गई, देन वी विल गॉट जी ऑफ एफ एक्स एंड एफ ऑफ जी वाई पुट करेंगे, एंड दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाते, आइडेंटिटी फंक्शन आते हैं, तो जो g है दैट इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ f। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, कंसिडर फंक्शन f फ्रॉम r टू r, दोनों डोमेन एंड रेंज रियल नंबर्स है, गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3, ये फंक्शन है, शो दैट f इज इन्वर्टिबल, तो इन्वर्टिबल शो करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम शो करेंगे कि f इज 1 to 1 एंड ऑन टू, तो प्रूव करते हैं, गिवन फंक्शन f फ्रॉम r to r defined by fx is equal to 4x plus 3। now 1 to 1 शो करने के लिए let x1 comma x2 belong to r डोमेन से, this implies fx1 must be equal to fx2 एंड x1 और x2 यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे x1 तो 4x1 प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ x2 सब्स्टिट्यूट करेंगे 4x2 प्लस 3, नाउ 3 कैंसिल, बिकॉज यहाँ जाकर 3 क्या हो जाएगा माइनस, तो 3 माइनस 3 0, देन 4x1 शुड बी इक्वल टू 4x2 एंड 4 भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये 4 नीचे जाएगा कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स x1 इज इक्वल टू x2, वेन एवर fx1 इज इक्वल टू fx2 x1 मस्ट बी इक्वल टू x2, वो हमने प्रूव कर दिया, देन f इज 1 to 1। नाउ ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या करना है कि कोई भी एक y एलिमेंट है दैट बिलोंग टू r, डोमेन को डोमेन से बिलोंग करता है ऑन टू के लिए, फॉर ऑन टू लेट y बिलोंग टू r इन द को डोमेन, ठीक है, अगर ये को डोमेन में तो जितने भी एलिमेंट्स को डोमेन में दैट मस्ट बी इमेज ऑफ डोमेन, ठीक है, ये प्रूव करना हमने को डोमेन, देन y शुड बी इक्वल टू एफ एक्स, को डोमेन का एलिमेंट कब होगा जब एफ एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा, देन y मस्ट बी इक्वल टू एफ एक्स, एफ एक्स क्या है गिवन जो फंक्शन दैट इज 4x प्लस 3, नाउ x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, 3 इधर आ जाएगा तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 4x एंड 4 नीचे लेकर आएंगे तो y माइनस 3 अपॉन
4 equal to x. This implies x must be equal to y minus 3/4. now इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, और फाइंड आउट करते हैं कि ये y एलिमेंट्स आता है या नहीं आता. देन एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 एंड एफ y माइनस 3/4. ये सब्स्टिट्यूट किया हमने x की वैल्यू को 4 इंटू वाई माइनस 3/4 प्लस 3 इक्वल टू ये 4 कैंसिल ऊपर नीचे, तो y माइनस 3 प्लस 3 ये भी कैंसिल, प्लस 3 माइनस 3 y इक्वल टू एक्स. देन एफ एक्स इक्वल टू वाई आ गया. क्या बोलेंगे? एवरी एलिमेंट in the codomain is the image of element of domain. जो एवरी एलिमेंट किसका है? कोडोमेन का. वो इमेज है किसकी? एलिमेंट ऑफ डोमेन. दिस इम्प्लाइज एफ इज ऑन टू. अगर एफ 1-to-1 भी है, ऑन टू भी है, दिस इम्प्लाइज एफ इज इन्वर्टिबल. ठीक है, ये इन्वर्टिबल है. देन जी फ्रॉम आर टू आर नाउ चेंज हो जाएगा. देखो ये आर यहाँ चला गया, ये आर यहाँ हो गया, बिकॉज दोनों रियल नंबर है, तो जब हम रिवर्स भी करेंगे तो सेम रहेगा. ठीक है, देयरफॉर जी बिलोंग टू आर इज द इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ. ठीक है, और जी फंक्शन है क्या हमारे पास? जी फंक्शन तो यही वाला है, एक्स इक्वल टू वाई माइनस. ठीक है, तो जी इज इक्वल टू वाई माइनस 3/4 ये आ गया. नाउ हमने प्रूव क्या करना है कि ये इन्वर्स यही है या नहीं है, क्योंकि जी में क्या आ रहा है, जो एक्स था वो वाई बन गया. ठीक है, यानी वाई यहाँ था और एक्स यहाँ वाला एलिमेंट था, तो अब जो वाई एलिमेंट है वो जी का एलिमेंट, तो जी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? वाई माइनस 3/4 ये फंक्शन आ गया. ठीक है, इस फंक्शन को प्रूव करना है कि यही क्या है? इनवर्स है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड आउट करते हैं? जी ऑफ एफ एक्स फाइंड आउट करते हैं. जी ऑफ एफ एक्स मीन्स जी ऑफ एफ एक्स ये आ गया. जी में हमने एफ एक्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है वाई की जगह. ठीक है, तो हमारे पास क्या है? वाई. अब वाई में एफ एक्स क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3. तो वाई की जगह क्या आएगा? 4x प्लस 3 आगे माइनस 3/4 ये कैंसिल हो गया. दैट इज इक्वल टू 4x/4 इक्वल टू 4 कैंसिल हो गया x एंड वी गॉट आई एक्स. आइडेंटिटी फंक्शन आ गया. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करते हैं? एफ ऑफ जी, और जी किसका फंक्शन है? वाई के टर्म में, इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एफ बाहर एफ इंटू जी वाई. अब हमने फंक्शन एफ में करना है सब्स्टिट्यूट. फंक्शन इसमें यहाँ पर 4x की जगह जो फंक्शन जी एक्स है वो डालना है. तो ये हो गया 4 एंड x की जगह जी फंक्शन क्या है? दैट इज ये पूरा फंक्शन है y माइनस 3/4 प्लस 3 ये प्लस 3 4 से 4 कैंसिल, y माइनस 3 प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया. दैट इज इक्वल टू y एंड y मीन्स आई वाई. आइडेंटिटी फंक्शन आ गया. व्हेन ये दोनों जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू आई एक्स आ गया, एफ ऑफ जी वाई इक्वल टू आई वाई आ गया. दैट मीन्स जी क्या है? इनवर्स है. दिस इम्प्लाइज जी इज इक्वल टू वाई माइनस 3/4 इज द इनवर्स ऑफ एफ एक्स. इट मीन्स एफ इनवर्स इज इक्वल टू वाई माइनस 3/4. ये हमारा इनवर्स आ गया. तो इनवर्स को फाइंड आउट करना इजी है. सिर्फ क्या है, हमने कंडीशन करना है कि इन्वर्टिबल है या नहीं. उसके लिए 1-to-1 एंड ऑन करेंगे, ऑन टू फंक्शन को प्रूव करेंगे तो इन्वर्टिबल होगा. इन्वर्टिबल पे जो हमने क्या लिया था? जी फंक्शन लिया था, यानी इन टर्म्स ऑफ एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई लिया था. दैट इज द फंक्शन जी.
उसको प्रूव करेंगे वो इन्वर्स है या नहीं। उसको प्रूव करने के लिए इन्वर्स के लिए हम क्या करेंगे, जी ऑफ एफ एक्स एंड एफ ऑफ जी वाई लेंगे। ठीक है, जी ऑफ एफ एक्स क्या आना चाहिए, आई एक्स आना चाहिए। मैंने ये बताया था रिमेंबर करने के लिए कि ये एफ एक्स का फंक्शन है तो आई एक्स आना चाहिए, ये वाई का फंक्शन है तो यहाँ पर क्या है, आई वाई आना चाहिए, आइडेंटिटी फंक्शन आना चाहिए दोनों में। तो ये दोनों में एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स आइडेंटिटी फंक्शन प्रूव किया। इसका मतलब वो क्या है, जो जी फंक्शन था वो इन्वर्स है ऑफ एफ फंक्शन। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टिबल फंक्शन ईजिली हो गया होगा। इन्वर्टिबल फंक्शन कब होता है, जब एक की डोमेन कोड दूसरे का कोडोमेन बन जाता है और कोडोमेन डोमेन बन जाता है, रिवर्स हो जाता है, तो इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं। इन्वर्टिबल फंक्शन को प्रूव करने के लिए दो कंडीशन लेनी पड़ेगी, एक 1 to 1 एंड ऑन टू। ठीक है, जब 1 to 1 एंड ऑन टू आ गया उसके बाद जी फंक्शन आई का एफ का इन्वर्स कब होगा, इफ़ जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू आई एक्स और एफ ऑफ जी वाई इज इक्वल टू आई वाई। तो ये इन्वर्स को प्रूव करने के लिए कि यही फंक्शन इन्वर्स है या नहीं है।